औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear students, I hope your parents, yourself, you all are fine and you are safe. Dear students, open your book, page number 21, and let's start reading. We have started the topic fungi. As we know that the fungi are the multicellular organisms. We have different types of fungi. Their size are different. Some fungi are microscopic, some are macroscopic. कुछ ऐसे फंजाई हमारे पास होते हैं सही जो कि माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं. अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं ऑरेंज की. सही ऑरेंज की हम एग्जांपल जब देख रहे हैं ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है. सही माइक्रो यानी इस पे ये जो फंगस लगा है ये हमारे पास इसके स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक है. यानी जैसे ये स्पोर्स अपनी तादाद को ज़्यादा करता है वो हमें दिखाई नहीं देता. इसी वजह से ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है. फंजाई और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स. फंजाई हमारे पास कौन सा है? मल्टी सेलर. मल्टी सेलर क्या था? द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. There are different types of fungi. हमारे पास different types of fungi होते हैं. सही. They also exist in a variety of different sizes ranging from microscopic to macroscopic. fungi के साइज हमारे पास different होते हैं. ये microscopic भी होते हैं और macroscopic भी होते हैं. अब हमारे पास दो एग्जांपल हैं माइक्रोस्कोपिक की भी और मैक्रोस्कोपिक की भी. माइक्रोस्कोपिक जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है. मैक्रोस्कोपिक यानी जो चीज़ हम अपनी आम आँख से देख सके वो मैक्रोस्कोपिक है. अब ये एग्जांपल है मैक्रोस्कोपिक की. ट्री ट्रंक पे मशरूम्स ने ग्रो किया है जो कि मैक्रोस्कोपिक है और हम देख सकते हैं. यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक फंजाई है एक वेजिटेबल पे ग्रो हुआ है. ये कैसे ग्रो करता है? इसके फंजाई इस पे छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते. ये ओनली एंड ओनली सिंगल सेल्स होते हैं लेकिन ये अपनी तादाद को बढ़ा सकता है. सही रिप्रोडक्शन कर सकता है और अपनी तादाद को बढ़ा सकता है. मोल्ड्स एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई. मोल्ड्स हम अपनी ज़बान में ऑरेंज पे जो फंगस लगा है इसको हम मोल्ड्स कहते हैं. यीस्ट हमारे पास जो हम आटे वग़ैरह में डालते हैं बेकरी आइटम वग़ैरह में जो यीस्ट इस्तेमाल होता है ख़मीर जिसे हम कहते हैं. ये क्या है? ये सब माइक्रोस्कोपिक है. कैसे? जब हम यीस्ट यानी ख़मीर वग़ैरह को अपनी ज़बान में हम ख़मीर माए जिसे कहते हैं इसको जब हम किसी आटे वग़ैरह में डालते हैं तो कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो इसमें होते हैं वो क्या करता है? आटे को ख़मीर कर देता है. सही. While mushrooms are macroscopic fungi. अब ट्री ट्रंक पे जिस मशरूम्स ने ग्रो किया है ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक है यानी इसे हम अपनी आम आँख से देख सकते हैं. Fungi may look like plants. ओके. फंजाई हमें जो नज़र आते हैं वो look like plants नज़र आते हैं. Like mushrooms. जब मशरूम्स को हम देखते हैं तो हमें प्लांट्स लाइक नज़र आते हैं
लेकिन दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि ये किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं और उससे अपनी खुराक को हासिल करते हैं। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो डेड चीज़ों से, यानी मुर्दे चीज़ों से, डिकाइंग मैटर वगैरह से। अगर कोई चीज़ ख़राब हुआ है, जिससे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल है ऑरेंज की, ऑरेंज ख़राब हुआ है तो ये क्या करता है, वहाँ से अपने फूड को ले लेता है। ज़्यादातर जो डेड चीज़ें होती हैं, मुर्दा चीज़ों से होती है, फंजाई भी उन्हीं से खुराक वसूल करता है। Instead, they consume living or dead decaying matter by making them rot. डिकाइंग मैटर वगैरह जो होते हैं उनको रॉट बना देता है, सही सड़ जाता है, फिर उनको ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। दे आर फाउंड ऑन रॉटिंग फूड। ये ज़्यादातर जो चीज़ें या जो फूड ख़राब होता है ये वहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ब्रेड वगैरह को बहुत देर तक किसी प्लास्टिक में बंद करके रखें तो उस पर फंजाई ग्रो करना शुरू कर देता है। वेजिटेबल्स अगर फ्रिज में रखते हैं तो वेजिटेबल्स भी अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रहे तो उसमें भी फंगस ग्रो करता है, फंजाई ग्रो करता है, इसी तरह फ्रूट में भी। ओके, अब हमारे पास फंजाई के लिए कौन सा इन्वायरमेंट ज़्यादा सूटेबल होता है ग्रो करने के लिए। फंजाई हमारे पास जहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हो, मॉइस्ट नमी वाले इलाके में ये अपनी ग्रो को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। जिस तरह बैक्टीरिया में हमने बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, सेम इसी तरह कुछ फंजाई हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, यानी बेज़रर होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें बीमार कर देता है, डिजीज़ को फैलाता है, सही। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो एथलीट्स फूड। एथलीट्स कौन सी बीमारी या कौन सी डिजीज़ हम कह सकते हैं, ये जब पाँव वगैरह पे या जिस्म के किसी भी हिस्से में लग जाता है तो हमारी बॉडी में खुदरापन, सही खुदरापन आ जाता है, उसमें सोजिश आ जाती है, सही। ये एक हेल्दी फूड है और ये एक इन्फेक्टेड फूड है, सही। यहाँ पे फंगस ने ग्रोथ किया है।